सुझाव कोई भी किसी को दे सकता है, लेकिन समस्या का समाधान खुद को ही ढूंढना पड़ता है। शुभ प्रभात मित्रों, मैं आपका दोस्त लावेश आज एक बार फिर एक और कहानी के साथ, जो कि एक राजा और किसान पर आधारित है। एक बार एक राजा ने अपने सैनिकों को सड़क के बीचों बीच एक बड़ी सी चट्टान रखने के लिए कहा। राजा ने चट्टान को बीच सड़क में रखवाकर अपने सैनिकों से कहा कि वे छुपकर उस चट्टान पर नजर रखें और देखें कि उस चट्टान को रास्ते से कौन हटाता है। बहुत से लोग उस जगह से आते रहे और जाते रहे, लेकिन किसी भी राहगीर ने उस चट्टान को रास्ते से हटाने की कोशिश तक नहीं करी। उस चट्टान के पास से लोगों के गुजरने वालों में राजा के कुछ करीबी लोग और शहर के बड़े व्यापारी भी शामिल थे, जबकि उनमें से कुछ लोग तो उल्टा राजा को ही कोसने लगते हैं कि क्या राजा इस चट्टान को भी रास्ते से नहीं हटा सकता, जबकि किसी भी राहगीर ने उस चट्टान को रास्ते से हटाने की कोशिश तक नहीं करी। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन एक किसान अपनी सब्जियों के साथ उधर से गुजर रहा था। उसने चट्टान को रास्ते पड़े देखा और सोचा कि सबको इस चट्टान की वजह से कितनी तकलीफ हो रही है। उसने अपनी मजबूत लाठी की मदद से उस चट्टान को एक तरफ करने की कोशिश शुरू कर दी। बहुत कोशिश करने के बाद किसान उस चट्टान को सड़क से हटाने में कामयाब हो गया। चट्टान रास्ते से हटाने के बाद किसान अपनी सब्जियों को उठाकर जाने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र एक पोटली पर गई, जो ठीक उसी जगह पड़ी थी जहां से उसने वह चट्टान हटाई थी। उसने उस पोटली को खोलकर देखा तो उसमें सोने के बहुत सारे सिक्के थे, और इन सिक्कों के साथ राजा का एक संदेश भी था, जिसमें लिखा था कि सोने के सिक्के उसके लिए हैं जो इस चट्टान को रास्ते से हटाएगा। दोस्तों, बिल्कुल ठीक इसी तरह हम सबके जीवन में बहुत परेशानियां आती हैं, मगर ज़्यादातर लोग उन परेशानियों से बचकर निकल जाते हैं, और कुछ लोग तो अपना रास्ता ही बदल देते हैं, और चंद लोग ऐसे होते हैं जो ठान लेते हैं कि वे उन परेशानियों का हल निकाल कर ही रहेंगे। और ऐसे ही लोग मुश्किलों में संभावनाएं और संभावनाओं में छिपे अवसर खोज लेते हैं। इस कहानी से दोस्तों हमें यही शिक्षा मिलती है, मजबूत इरादे और नेक दिल के साथ करी गई कोशिशों के परिणाम हमेशा अच्छे आते हैं। इसलिए जीवन की परेशानियों से घबराओ नहीं, और उन परेशानियों से भागना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें परेशानी दूर करने के लिए पहले उस परेशानी को समझना होगा और उन परेशानियों को हल करने की कोशिश करते हुए जीवन के सफ़र में आगे बढ़ते रहना होगा। मित्रों, कहानी को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जल्द ही फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार एक नई कहानी के साथ। कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।